आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये राजनीतिक समझौता ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह को समाप्त करने के बारे में था, जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ शुरू किया था। गांधी जी ने मार्च और अप्रैल 1930 के बीच दांडी मार्च की शुरुआत की। The Great March for Liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi, a village on the sea coast, along with his chosen band of 78 ashram inmates, symbols of the national determination with a strong resolve and undaunted look. 61-year-old Gandhi, with his undying faith in the justice of the cause he was pursuing, and in the success of the great campaign he had embarked upon, marched at the head of the procession with quick and unfaltering steps. मार्च के अंत में बापू की गिरफ्तारी और कारावास ने ब्रिटिश भारत में बापू के और अधिक प्रभावी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया। 1930 के अंत तक हजारों भारतीय जेल में थे और इस आंदोलन की खबरें दुनिया भर में आग की तरह फैल रही थीं। लॉर्ड इरविन इसे खत्म करने का तरीका ढूंढ रहे थे। इसके लिए गांधी जी को जनवरी 1931 में रिहा कर दिया गया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत किया था। संधि के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने के लिए सहमत हुए। कांग्रेस संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुई। यह भी सहमति हुई कि ब्रिटिश शासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेशों को वापस लेगा। ये भी सहमति हुई कि अंग्रेज नमक पर कर हटा देंगे, जिससे भारतीयों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए कानूनी रूप से नमक का उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति मिली। हम स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता बीजू पटनायक के नाम से विख्यात विजयानंद पटनायक को भी याद करते हैं। उनका जन्म 5 मार्च 1916 को हुआ था। आधुनिक ओडिशा के वास्तुकार माने जाने वाले बीजू को प्यार से कलिंग के नायक और कलिंग के खारवेला के नाम से भी जाना जाता है। बीजू पटनायक ने ओडिशा के रेवेनशॉ कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन विमानन में उनकी रुचि के कारण उन्होंने बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया और एक पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया। पटनायक ने एक निजी एयरलाइंस में नौकरी शुरू की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में वे रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गए। सेवा में रहते हुए उनकी रुचि राष्ट्रवादी राजनीति में बढ़ी। बर्मा में ब्रिटिश कमांड के तहत लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को राजनीतिक पत्रक पहुंचाने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूरे भारत में उनके ठिकाने से लेकर गुप्त बैठकों में ले जाने जैसे कार्यों के कारण अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। बीजू पटनायक भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और 1943 में उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बीजू ने 1947 में नीदरलैंड के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में इंडोनेशिया की सहायता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री सुल्तान जाहरिर को औपनिवेशिक डच द्वारा निगरानी में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बचाने का जिम्मा बीजू पटनायक को सौंपा। बीजू ने सभी बाधाओं को पार किया और जावा के लिए उड़ान भरी। वे 22 जुलाई 1947 को जावा द्वीपों से सुल्तान जाहरिर और कर्मचारियों को पहले सिंगापुर और अंत में दिल्ली लेकर आए। इसके लिए कृतज्ञ इंडोनेशिया ने बीजू पटनायक को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भूमिपुत्र से सम्मानित किया था। चिरबंदिता एई माटी मा बंधने बांधी काहे 1946 में बीजू पटनायक उत्तर कटक निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। वे 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन।
आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।